साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार से योजना चलाए जाने की मांग को लेकर लगातार संघर्ष और प्रयत्नशील है। उसी क्रम में कल हमारे एक और सदस्य ने माननीय मंत्री जी से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी योजना राज्य सरकार से अतिशीघ्र चलाई जाएगी, जिसका बजट समायोजित किया जाएगा। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त मदरसा आधुनिक टीचर्स बेबसी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, तंगी हाली है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों तरफ से ही नौकरी मदरसा आधुनिक योजना चली गई। साथियों, इसकी प्रमुख वजह न्यायालय है। जो लोग न्यायालय में राज्य सरकार को विशेष पार्टी बना गए और बार बार राज्य सरकार के सचिव, प्रमुख सचिव और डायरेक्टर को जो नोटिस जा रहा है, कहीं ना कहीं मामला उलझा था। लेकिन फिर भी हम लोग उस रास्ते को पुनः पटल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि योजना का संचालन उत्तर प्रदेश से अतिशीघ्र चलाए। साथियों, बोर्ड के सदस्यों को लेकर जो मैंने बताई थी, कुछ सदस्यों का चयन राज्य सरकार की तरफ से हो गया है, कुछ सदस्य अभी चयनित होने से रह गए हैं। जैसी संपूर्ण सदस्यों का चुनाव क्लियर हो जाएगा और फिर बोर्ड के चेयरमैन उस पर नियुक्त हो जाएंगे। इससे अमेंडमेंट बिल जो मदरसा में पारदर्शिता लाने के लिए समस्त उत्तर प्रदेश के लिए बन रहा है, उसमें एक लेखा जोखा और एक नई चीज़ उसके अंदर आएगी और इसी में एक मदरसा आधुनिक योजना का उल्लेख किया जाएगा। साथियों, आप लोग बेफिक्र रहें, संघर्ष जारी है। जिस तरह से हमने राज्य सरकार से संवाद, राज्य के मंत्री से संवाद किया है और एक मार्गदर्शन सीधा सीधा सिर्फ एक मांग को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में एक बैनर, एक शिक्षक और एक मांग को लेकर हमने जो कार्य किया था, कहीं ना कहीं वर्तमान में उसका असर देखने को मिल रहा है और उम्मीद और ये कयास लगाए जा रहे हैं अब कि राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री की ये मामला पूर्णतः संज्ञान में है, उनकी नॉलेज में आ गया है ये साथियों, और माननीय मंत्री जी इस पर लगातार संपर्क में हैं और उक्त योजना के संबंध में अतिशीघ्र चलाए जाने की राज्य सरकार से मांग करते आ रहे हैं। इसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर्स और उसके परिवार को मिलेगा और पुरानी योजना में जो टीचर्स कार्यरत थे, कार्य में लगे हुए थे, जो अपनी नियमित सेवाएं देते आ रहे थे, सीधा सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में को पूरा इसका लाभ मिलेगा। साथियों, जिन लोगों ने न्यायालय के नाम पर धोखा करा, चीटिंग करी, झूठ बोला, आज 2 अप्रैल है, जिन्होंने ये दावा करा था, वादा करा था कि 31 मार्च से पहले पहले आपको 10 से 11 लाख रुपए मिल जाएंगे, आज उनका वादा और दावा झूठा साबित हुआ। और इसमें कोई संकेत नहीं है साथियों, जिन्होंने सिर्फ बकाया मानदेय के लिए राज्य सरकार को विशेष पार्टी बनाया। मैं शुरू से ही इस चीज़ का विरोध कर रहा था और उत्तर प्रदेश के टीचर तमाम इसका विरोध कर रहे थे कि आपने 40% के लिए राज्य सरकार को ही क्यों पार्टी बनाया। क्यों? क्योंकि ये बिल 2020 के आखिर में आया था और अल्पसंख्यक मंत्रालय में 1 वर्ष योजना रही। राज्य सरकार प्रतिबिंब शर्तों के आधार पर ये कह रही है, दावा कराया है कोर्ट में कि उसके ऊपर कोई बकाया नहीं है। अगर केंद्र सरकार उसको दे देती है 60%, तो 40% उसको लगाकर दे दिया जाएगा, जो भी हो न्यूनतम धनराशि। लेकिन एक अहम सवाल यह है साथियों, जब 100% बकाया धनराशि है तो उसमें केंद्र सरकार को पार्टी क्यों नहीं बनाएगा? आखिर क्या वजह है? यहाँ आकर कोर्ट में भी पैरोकार ने झूठ बोला। जो लोग कोर्ट में शामिल हैं, चाहे वो लखनऊ बेंच के हों,
चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हों। दोनों के साथ झूठा बोला गया और न 100% मानदेय के लिए केंद्र सरकार MHRD को पार्टी बनाया गया। चूंकि स्पष्ट है क्लियर, जब 40% के लिए आपने पार्टी राज्य सरकार को विशेष बनाया तो नोटिस बार बार राज्य सरकार पे पहुंच रहे हैं, सचिव हो, प्रमुख सचिव हो या डायरेक्टर। ऐसे में ये सवाल होता है कि मुकदमा आखिरकार लंबित रखने का औचित्य क्या है, उसको पेंडिंग रखने का मकसद क्या है, आप अतिशीघ्र इसका निस्तारण क्यों नहीं करते। इसकी एक प्रमुख वजह यह है साथियों, धन उगाही, क्योंकि बेरोजगार धन उगाही चाहता है और धन उगाही कर रहा है। लेकिन आप टीचर बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह हम नया प्रस्ताव बनाने की पूरी कोशिश में हैं और राज्य सरकार से योजना के संचालन कराए जाने की अतिशीघ्र ये मांग हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त है साथियों कि इसमें दुआ कीजिए ताकि योजना अतिशीघ्र राज्य सरकार से चल जाए।